सो हेलो एवरीवन, टुडे इज संडे मतलब आंसर राइटिंग डे। और आज मैं करती हूँ आज के दिन आंसर राइटिंग, एक क्वेश्चन की एंड एक एसे की। और आज का मैंने क्वेश्चन लिया है दृष्टि की वेबसाइट से, जो कि पुराना क्वेश्चन है, मतलब बहुत पहले वो लोग अपलोड कर चुके हैं। क्योंकि मैं आग पीछे जाके लेती हूँ, क्योंकि जो करंट में चला हुआ क्वेश्चन होगा वो लोग देंगे, उसको तो हम करंट में डेली पढ़ ही रहे हैं तो याद होगा ही। तो इसलिए कोई पुराना क्वेश्चन उठाइए जिसका कि आपके स्टैटिक से भी कुछ लेना देना हो। जैसे कि हमारा फिलहाल का मेरा क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक सीएजी की भूमिका क्या होती है। आई होप कि कुछ बच्चे जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे। जो नहीं जानते वो जान जाएंगे धीरे धीरे। उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाले संवैधानिक उपबंधों का उल्लेख कीजिए। तो आज मैं करने वाली हूँ इस क्वेश्चन की आंसर राइटिंग। तो आप लोग भी सीख सकते हैं, देख सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं कि किस तरह हम शॉर्ट फॉर्म में और टू द पॉइंट अपने आंसर को लिखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि होता क्या है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो कब 200, 250, 150 शब्द पार कर जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो इसलिए शॉर्ट में और पॉइंटों में अपना आंसर लिखिए। तो चलिए शॉर्ट में और पॉइंट्स में आंसर कैसे लिखते हैं ये हम देखते हैं। आंसर और आंसर राइटिंग पे मत जाना, क्योंकि राइटिंग आपका मैटर नहीं करती है, टाइम मैटर करता है। और मैंने ये आंसर लिखा है 8 मिनट में। तो अब आप सोच सकते हो कि टाइम मैटर करता है, क्योंकि आपको वहां पे 6.5-7 मिनट में आंसर लिखना होता है और हाथ भी दुखेगा। और 20 क्वेश्चन लिखने होते हैं, कोई एक क्वेश्चन नहीं लिखना होता। एक पेपर में 20 क्वेश्चन होते हैं और 2 पेपर एक दिन में होते हैं। और आप सोचिए कि 40 क्वेश्चन आपको एक दिन में लिखना है, तो बहुत भारी प्रैक्टिस मांगता है यूपीएससी। और उसी का मैं आपको थोड़ा सा अपने आंसर को एनालाइज करके दिखाऊंगी कि क्या डिफरेंस होता है अदर बच्चों में। और मतलब मैं भी इम्प्रूव कर रही हूँ, अभी मैं भी कोई फाइनल ये नहीं है कि मैं आईएएस बन चुकी हूँ, लेकिन इम्प्रूवमेंट जारी है। तो मैं आपको दिखा दूं कि फर्क क्या होता है। यहाँ पे था कि सीएजी की भूमिका बतानी है और उसके जो संवैधानिक प्रावधान है वो बताने हैं। बच्चे क्या करते हैं, सब कुछ लिख के आ जाते हैं जो उन्हें सीएजी के बारे में पता है, क्योंकि सीएजी के बारे में एम लक्ष्मीकांत का की बुक में एक पूरा का पूरा चैप्टर दिया हुआ है। तो आपको वो नहीं करना है। सबसे पहली बात, आपसे जो पूछा गया है ओनली वही बताना है। यहाँ पे मैंने सीएजी के बारे में थोड़ा सा बताया और आर्टिकल 148 जिसके तहत भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की पद की व्याख्या की जाती है उसके बारे में थोड़ा सा बताया। और बाद में इनको अंडरलाइन भी कर दूंगी मैं, अभी मैं आप लोगों को ओनली समझा रही हूँ। उसके बाद बात आ गई, यहाँ पे इन्होंने पूछी थी इसकी भूमिका, तो मैं सीधा यहाँ से स्किप कर गई भूमिका पे। बाकी मैंने इसका एम लक्ष्मीकांत की अभी आप बुक में जाएंगे तो आपको पूरा चैप्टर मिल जाएगा, वो सब मुझे नहीं बताना है क्योंकि इसने जो पूछा है हमें ओनली वही बताना है। उसके बाद आप आएंगे यहाँ पे सीएसजी की भूमिका, तो मैंने इसकी ओनली भूमिका बताई है। लेखा परीक्षा की भूमिका करता है। आकस्मिक निधि जो हमारे जो भी संसद में निधियां होती है, वित्तीय कार्य होते हैं, सबका लेखा परीक्षा सीएसजी करता है।
और संघ व राज्यों में जो भी लेखाओं का या बजट को तैयार करने के लिए जो भी आवश्यक सूचनाएं होती है सब सीएजी करते हैं, वो मैंने यहाँ पे बताया। उसके बाद मैंने सीधा स्किप किया संवैधानिक प्रावधान, क्योंकि हमारे पास वर्ड लिमिट होती है। आप देखेंगे कि इसमें भी 150 से 200 शब्द है, इससे ज्यादा यूपीएससी में नहीं लिख सकते, लिमिट क्रॉस नहीं कर सकते, एवरेज लिख सकते हैं। मान लो आपसे 250 शब्दों में पूछा गया है तो आप 240 45 इतना लिख सकते हैं बस। बट ऐसा नहीं है कि 250 में पूछा गया और आप 350 में लिख के आ रहे हैं या आप 100 में लिख के आ रहे हैं। ये सबसे बड़ी चुनौती यूपीएससी में यही है, बाकी कुछ नहीं है। उसके बाद आ गए संवैधानिक प्रावधान। संवैधानिक प्रावधान में फिर मैंने यहाँ पे सीधा सीधा, मैं चाहती तो इसको इसी चीज को इतने वाली को पूरे 2 पेज भरे जा सकते थे, लेकिन मैंने शॉर्ट में, क्योंकि हमें एग्जामिनर को भी पता है, सब कुछ पता है, ओनली उसको ये बताना है कि हमें भी पता है। तो मैंने यहाँ पे सीधा बताया निश्चित कार्यकाल है, या तो 6 साल या 65 साल की उसकी एज होनी चाहिए। अगर 66 हो गया तो उसको हटा दिया जाएगा और 6 साल से बाद में भी हटा दिया जाएगा। दूसरा मैंने यहीं पे बता दिया पदच्युति मानदंड, उसको कब कब हटाया जा सकता है, सिद्ध कदाचार या अक्षमता साबित होने पर। तीसरा उसके अधिकार क्या है, छुट्टी और पेंशन या सेवानिवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चौथा भारित व्यय, संसद की संचित निधि पर, मतलब उसको जो पेमेंट दी जाती है वो सारी संसद की जो संचित निधि होती है उससे दी जाती है, ना कि आकस्मिक निधि से। ये सारी निधियां वगैरह आप पॉलिटी जब पढ़ेंगे तो धीरे धीरे सीख जाएंगे। मैंने तो ओनली अपना आंसर लिखा था, तो थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया मिले इसलिए मैं बता रही हूँ। अन्य नियुक्ति हेतु पात्रता नहीं, मतलब जब तक जैसे वो सीएजी है तो वो किसी और ड्यूटी को नहीं कर सकता। उसके बाद सीधा निष्कर्ष पे मैं आई और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार यहाँ पे मैंने कोट कर दिया भीमराव अंबेडकर को, इससे 1 मार्क्स हमें एक्स्ट्रा मिल जाता है ऐसा करने से। सीएजी भारत के संविधान के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है और भारत सरकार की लोकतांत्रिक प्रणाली, ये जो ऐसी वर्डिंग है ना ये वाली, ये आपके मार्क्स गेन कराती है। लोकतांत्रिक प्रणाली के रक्षकों में से एक है और सबसे मैन 8 मिनट्स। तो आप कुछ बच्चों ने मुझे बोला था, मैंने देखा था कि नोट्स वगैरह, कुछ तो नोट्स की डिमांड करते हैं और कुछ बोलते हैं कि नोट्स बनाने नहीं आते हैं। तो मैं आपको बताऊं, नोट्स वगैरह सजाने का और वो करने का मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है। मैं फोकस करती हूँ कि हमारा जो आंसर यूपीएससी की कॉपी में जाता है उसमें कुछ काबिलियत होनी चाहिए, ना कि हमारे नोट्स में, कि नोट्स हम बहुत सजा के बैठे हैं, पूरा चिट विट लगा के बैठे हैं और बस बैठे ही है। तो आप समझ गए होंगे। तो वही चीज है कि आपको लिखना आना चाहिए, ये सबसे बड़ी। और अभी मैं लिखूंगी ऐसे, लेकिन व्लॉग शायद ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो सोच रही हूँ बनाऊँ आगे या नहीं। और ये मैंने आंसर राइटिंग कर ली अभी, और एक क्वेश्चन अभी और लिखूंगी ऑप्शनल का, सोशियोलॉजी का। और ये मत सोचिए कि आप लोगों को आंसर राइटिंग नहीं आती, धीरे धीरे सब हो जाएगा। आप लोग मेरे साथ रहेंगे, सब सीख जाएंगे। और मैं आप लोगों को एक बात और बताऊंगी पर्सनली, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा मतलब मैं सोच रही हूँ कि 1-2 दिन और निकल जाए तो बताऊं, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो रही है मेरे पास, कुछ मेल वगैरह ऐसी आ रही है, कुछ अब नाम क्या लूं, लेकिन कुछ लोगों के या कुछ कोचिंग सेंटर वालों के, कि मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। लेकिन अभी देखते हैं और लोग कितना कोशिश करते हैं हमें रोकने की, कि वीडियोस मत बनाओ और ऐसे बच्चों को गाइड मत करो, हमारा क्या हो। मतलब लोगों को लगता है कि जो चीज़ 15-20 हज़ार रुपए में देके आप लोग एक गाइडर या एक मेंटर क्रिएट करते हो, वो चीज़ फ्री में मिल रही है, क्योंकि मैंने आपसे कोई पैसा नहीं लिया है। यूट्यूब मुझे देगी ना देगी बात की बात है, लेकिन आप लोगों से तो नहीं लिया है ना। तो अभी चलिए मैं इसको यहीं पे बंद करती हूँ। और अगर ऐसे का आप लोगों को देखना है तो आप मुझे नीचे कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और नेक्स्ट संडे मैं आप लोगों को ऐसे की भी दिखा दूंगी, लेकिन अभी शायद बड़ा हो जाएगा, पता नहीं आप लोग देखेंगे नहीं। तो जो लोग देखेंगे लास्ट तक देखेंगे वो नीचे कमेंट करेंगे कि आपको नेक्स्ट संडे ऐसे वाली भी आंसर राइटिंग का ऐसे ही, और कैसे ऐसे लिखा जाता है, कैसे उसके फैक्टर्स क्रिएट होते हैं, ये वाला ऐसे ऐसे व्लॉग चाहिए कि आपको हर संडे, क्योंकि मैं हर संडे आंसर राइटिंग करती हूँ तो मैं तो बना दूंगी। एंड नाउ बाय।